HDFC का RTGS फॉर्म, जिसको हम भरते हैं और देखते हैं कि हम HDFC के फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। इसको फिलअप करने के लिए सबसे पहले हमें RTGS पर टिक लगाना होगा कि हम RTGS करना चाहते हैं। इसके बाद हमें कस्टमर का नेम लिखना होगा। मैं मान लेता हूँ कस्टमर मैं खुद ही हूँ, यानी मैं रोहित साहू। मैंने कस्टमर का नाम लिख लिया है। इसके बाद मुझे अकाउंट नंबर लिख देना है, लेकिन मैं अकाउंट नंबर की जगह 0 ही यूज करूँगा। तो अकाउंट नंबर आपको लिखना है, आपको 0 नहीं लिखना है। इसके बाद मुझे चेक नंबर लिख देना है। चेक नंबर लिखने के बाद मोबाइल नंबर भी लिख देना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आगे चलेंगे तो हमें एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। तो मैं जो भी मेरा एड्रेस होगा मैं उस एड्रेस को फिलअप कर दूंगा। मेरा एड्रेस है पाल कॉलोनी झांसी, तो मैंने पाल कॉलोनी झांसी लिख दिया है। इसके बाद मुझे अमाउंट लिख देना है। मैंने सपोज किया कि 10,000 रुपये मुझे RTGS करना है। इसके बाद मैं बेनिफिशियरी का नेम लिख दूंगा। बेनिफिशियरी का नाम मैंने सपोज किया मैंने राकेश कुमार को मुझे पैसा भेजना है, तो मैंने राकेश कुमार का नाम लिख दिया है। उसका एड्रेस भी लिख दिया मैंने, दिया है। इसके बाद अकाउंट नंबर को फिलअप करना होगा, तो अकाउंट नंबर विशेष ध्यान से डालना आपको। और एक बार फिलअप मैं अकाउंट नंबर में XX डाल देता हूँ, क्योंकि एक्चुअल अकाउंट नंबर नहीं लिख सकता मैं, इसलिए आपको एक्चुअल अकाउंट नंबर ही लिखना है बेनिफिशियरी का। इसके बाद उसकी बैंक का नाम क्या है, हमें बैंक का नाम भी लिख देना है, जो भी उसका बैंक का नाम हो। जैसे मैंने बैंक का नाम लिख दिया है उसकी HDFC बैंक। दतिया, इसकी ब्रांच मैंने दतिया सपोज की है। और IFSC कोड भी लिख देंगे। इसके बाद मैं अमाउंट लिख दूंगा। मैंने अंकों में लिख दिया और शब्दों में भी लिख दिया है। अमाउंट लिखने के बाद मुझे इस फॉर्म पर 3 जगह साइन करना होगा। फर्स्ट सिग्नेचर एंड सेकंड सिग्नेचर एंड थर्ड सिग्नेचर। तीनों जगह जब मैं साइन कर लूँगा तो मुझे नीचे कस्टमर कॉपी को भी फिलअप करना होगा। अगर हम कस्टमर कॉपी फिलअप नहीं करते हैं तो बैंक हमें इस फॉर्म को रिटर्न कर देती है, जमा नहीं करती है। तो इसमें सबसे पहले अमाउंट लिखना है। इसके बाद मुझे चेक नंबर डाल देना है। इसके बाद मुझे कंफर्मेशन अकाउंट नंबर डाल देना है बेनिफिशियरी का, जिसके अकाउंट में मुझे चेक को जमा करना है। इसके बाद मुझे बैंक की डिटेल यानी बैंक का नाम लिख देना है। बैंक का नाम लिखने के बाद मुझे IFSC कोड लिख देना है। इतना लिखने के बाद मुझे बैंक को इसके बाद हमें फिर चेक फिलअप करनी होगी। आइए चेक बताते हैं कैसे फिलअप होती है। इसी प्रकार से हमको चेक भरना होता है। तो चेक में सबसे पहले दाएं बाएं हाथ पर 2 रेखा सीधी रेखाएं खींची जाती है। इसके बाद डेट डाल दी जाती है। डालने के बाद हमें सबसे पहले पे के सामने योरसेल्फ फॉर RTGS लिखना होता है। योरसेल्फ फॉर RTGS लिखने के बाद हमें अमाउंट डालना होता है, और अमाउंट डालने के बाद हमें चेक पर साइन करने होते हैं। एक साइन सामने करने होते हैं और एक साइन चेक के पीछे करने होते हैं। जब चेक पर साइन हो जाते हैं तो हमें दोनों चेक और फॉर्म को स्टेपलर करके बैंक में जमा करना होता है, और बैंक में जमा हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।